महाशिवरात्रि। दोस्तों आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि के व्रत के बारे में और इसकी कथा के बारे में कि महाशिवरात्रि व्रत क्यों किया जाता है, यह कैसे किया जाता है और इसके क्या क्या नियम हैं। तो इसकी कथा के बारे में भी आज हम बात करेंगे। इसकी कथा जो है वो हम आपको सुनाएंगे। इससे पहले एक विनती है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी महाशिवरात्रि के व्रत की कथा का लाभ उठा सकें। और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें, जिससे हमारी ये प्रार्थना है जो भी कमेंट करे उसकी मनो इच्छा इस महाशिवरात्रि तक अवश्य पूर्ण हो। तो आइए चलिए बात करते हैं महाशिवरात्रि व्रत के बारे में। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि का व्रत किया जाता है। शिवजी पार्वती जी की पूजा इस दिन की जाती है। यह व्रत महादेव और माता पार्वती को समर्पित है। रोली, मोली, चावल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, चंदन, दूध, दही, घी, चीनी, शहद, फल, फूल, कमल, गट्टा, धतूरा, बेलपत्र, प्रसाद, दक्षिणा आदि इन चीज़ों का प्रयोग इस व्रत में किया जाता है और यह दक्षिणा रूप में चढ़ाकर धूप दीपक जलाकर रात को जागरण किया जाता है। तब ब्राह्मण से पूजा पाठ करवाएं, 4 बार आरती करें, शिवजी को भोग लगाकर सबको प्रसाद अवश्य बांटें ताकि महादेव और माता पार्वती की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो आइए शुरू करते हैं महाशिवरात्रि व्रत की कथा। प्राचीन समय में एक नृशंस बहेलिया था जो नित्य प्रति अनगिनत निरपराध जीवों को मारकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह दिन में अनेकों पाप इसी तरह से किया करता था। एक बार पूरे जंगल में विचरण करने पर भी जब उसे कोई शावक न मिला तो शुदाकुल यानी अपनी भूख एक तालाब के किनारे रहने लगा। अपनी भूख मिटाने के लिए उसी स्थान पर एक बेल यानी कि बेल पत्र का पेड़ वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था। बहेलिया उसी वृक्ष की शाखा पर चढ़कर अपनी आवास स्थली बनाने के लिए बेल पत्रों को तोड़ता हुआ शिवलिंग आच्छादित कर दिया, यानी कि शिवलिंग पर बेलपत्र अपने आप गिरकर चढ़ गए। दिन भर के भूख से व्याकुल उस बहेलिये का एक प्रकार से शिवरात्रि व्रत पूरा हो गया। कुछ रात बीत जाने पर एक गाभिन हिरनी उधर कुलाचे भरती आई। झिझकती भयाकुल हिरनी दीन वाणी में बोली, हे ब्याग, मैं अभी गाभिन हूँ, बेला भी समीप है, इसलिए इस समय मुझे मत मारो। प्रजनन क्रिया के बाद शीघ्र ही आ जाऊंगी। बहेलिया उसकी बातों को मान गया। थोड़ी रात व्यतीत होने पर एक दूसरी मृगी उस स्थान पर आई। पुनः बहेलिये के निशाना साधते ही उस मृगी ने भी निवेदन किया कि मैं अभी ऋतु क्रिया निवृत्त सकामा हूँ, इसलिए मुझे मत मारिए। मैं मिलने के पश्चात स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। बहेलिये ने उसकी भी बात को स्वीकार कर लिया। रात्रि की तृतीय बेला में एक तीसरी हिरनी छोटे छोटे छौनों को लिए उसी जलाशय में पानी पीने आई। बहेलिया ने उसको भी देखकर
धनुष बाण उठा लिया ताकि वह उसे मार सके और अपने परिवार की क्षुधा शांत कर सके। तब वह हिरनी कातर स्वर में बोली, यानी कि वह बहुत ही डर गई। हे ब्याग, मैं इन छौनों को हिरन के संरक्षण में कर आऊं। वह अपने बच्चों के लिए उससे विनती करने लगी, तो तुम मुझे मार डालना। बहेलिया ने दीन वचनी से प्रभावित होकर उसके दुख भरे वचनों को सुनकर वह उससे प्रभावित हो गया और उसने इस तीसरी हिरनी को भी छोड़ दिया। प्रातःकाल के समय एक साथ 3 बलवान हिरन उसी सरोवर पर आए। बहेलिया पुनः अपने स्वभाव अनुसार सरसंधान करना चाहा, जो कि उसका रोज का काम था। यह क्रिया देखते ही हिरन व्याघ्र से प्रार्थना करने लगे कि हे व्याघ्रराज, मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरनियों को तुमने मारा है, तो मुझे भी मारिए। अन्यथा अगर वे तुम्हारे द्वारा छोड़ दी गई हों तो मुझे मिलकर आने पर मारना। मैं ही उनका सहचर हूँ। हिरन की करुणामयी वाणी सुनकर बहेलिया ने रात भर की बीती बात कह सुनाई तथा उसे भी छोड़ दिया। दिन भर उपवास, पूरी रात जागरण तथा शिव प्रतिमा पर बेल पत्र गिरने चढ़ाने के कारण बहेलिया में आंतरिक शुचिता आ गई। उसका मन निर्दयता से कोमलता में ऐसा बदल गया कि हिरन परिवार को लौटने पर भी न मारने का निश्चय उसने कर लिया। भगवान शंकर के प्रभाव से उसका हृदय इतना पवित्र तथा सरल हो गया कि वह पूर्ण अहिंसावादी बन गया। उधर हिरनियों से मिलने के पश्चात हिरन ने बहेलिया के पास आकर अपनी सत्यवादिता का परिचय दिया। उनके सत्याग्रह से प्रभावित होकर व्याघ्र अहिंसा परमो धर्म का पुजारी हो गया, जो कि हर मनुष्य मात्र को होना चाहिए। उसकी आँखों से आंसू छलक आए तथा पूर्वकृत कर्मों पर पश्चाताप करने लगा। इस पर स्वर्गलोक से देवताओं ने व्याघ्र की सराहना की तथा भगवान शंकर ने 2 पुष्प विमान भेजकर बहेलिया तथा मृग परिवार को शिवलोक का अधिकारी बनाया। हर हर महादेव। जय शिव शंभु।